ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुसम्बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां पाशाङ्कुशफलां भोजपाणिं पातालतुण्डिलं वीरं विघ्नेश्वरं वन्दे गजवक्त्रं त्रिलोचनम्। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः। कामाक्षे वरदे देवी नीलपर्वतवासिनि त्वं देवी जगतो मातर्योनिमुद्रे नमोऽस्तु ते। यद्यपि प्रथम दुख पावै रोवै बालधीर व्याधिनासहित जननी गणति न सो शिशुपीर। तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजहु भ्रम त्यागी। हम श्री काकभुषुंडी गरुड़ संवाद पर सत्संग कर रहे हैं। राम कृपा आपनि जड़ताई कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ बाल चरित बिलो की हर सावूँ। जन्म महोत्सव देखूँ जाई बरस 5 तह रहूँ लोभाई। श्री काकभुषुंडी जी महाराज अपना भाव गरुड़ जी के समक्ष व्यक्त करते हैं कि भगवान की कृपा कैसे मुझ पर हुई और मैं कैसे मूर्खता के कारण बार बार माया के मोह में फंसता रहा, वो बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी जब जब जिस जिस कल्प में मनुष्य शरीर को धारण करते हैं और नरलीला करते हैं, अवधपुरी में जब अवतार लेते हैं, तब तब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका जन्मोत्सव देखते हैं, उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। रामानुकूलतां वच्मि जाड्यं स्वं खगनायक यदा यदा हि लोकेऽस्मिन् भक्तानां हितकाम्यया नरानुकारिणीं लीलां करोति भगवान हरि। और क्या होता है, 5 वर्ष तक मैं भगवान की बाल लीला का अवलोकन करता हूँ। जन्म महोत्सव देखूँ जाई बरस 5 तह रहूँ लोभाई। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा वपुष कोटि शत कामा। निज प्रभु वदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊँ उरगारी। लघु बायस वपुधरि हरि संगा देख्यूं बाल चरित बहुरंगा। 5 वर्ष तक भगवान की बाल लीला का हम वहाँ अयोध्या धाम में रहकर नित्य आनंद लेते हैं। हमारे इष्ट देव कौन हैं? बालक स्वरूपी श्री रामचंद्र जी। बच्चे वाले रूप में जब राम जी हैं, वो वाला स्वरूप हम बड़ा चाहते हैं। मतलब भगवान के तो अनेकानेक रूप हैं। भगवान बच्चे हैं, भगवान किशोर हैं। किशोरावस्था के आगे तो शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वनगमन कर रहे हैं, या विवाहकालीन स्वरूप है, या उधर से युद्ध में पराक्रमी वाला प्रचंड स्वरूप है, या राजाभिषिक्त स्वरूप है, या यज्ञ दीक्षाभिषिक्त स्वरूप है। अलग अलग स्वरूप हैं भगवान के। लेकिन हमें कौन सा रूप पसंद है?
तो इष्ट देव मम बालक रामा, ममाभीष्ट प्रदो रामः कोटि मन्मथ सुंदरः, पश्यं तस्य मुखं चक्षुः करोति सफलं खग, निरीक्षे विहरं तेन तद्बाल चरितानि च। तो छोटा सा कौवा बनकर, कौवे का छोटा रूप धारण करके, और भगवान भी बाल रूप में है तो हम भी बाल काक का रूप धारण करके भगवान के साथ बहुत प्रकार से क्रीड़ा करते हैं और भगवान के अद्भुत बाल चरित्र का आनंद लेते हैं। लरिकाए जहाँ जहाँ फिरहीं तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजिर महा सो उठाई करि खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। भगवान लड़कपन में, बालपना में बच्चे के समान जब बाल लीला करते हैं तो भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ खेलते हैं, वहीं वहीं हम उड़ते हुए उनके साथ जाते हैं। भगवान जब कुछ खाते हुए दौड़ते हैं, बच्चा है ना तो बाल लीला करेंगे तो बच्चे तो एक जगह बैठकर खाते नहीं हैं। हालांकि दौड़ दौड़ कर खाना अशास्त्रीय है, लेकिन बालक के 5 वर्ष तक के कृत्य शास्त्र या अशास्त्र की कोटि में नहीं आते हैं, वो बाल चरित्र की कोटि में आते हैं, क्योंकि उसको उतना विवेक नहीं होता या उतना उसके अंदर संयम नहीं होता। तो भगवान भी उसी रूप में उस लीला का आस्वादन लोगों को कराते हैं कि जिस रूप में है वैसे ही व्यवहार करेंगे भगवान। तो भगवान भी बाल लीला करते हुए जब इधर उधर हंसते हुए ठुमुक ठुमुक दौड़ते हैं और भगवान अपने हाथ में जो फल या मिठाई जो भी है उसको इधर उधर कहीं गिरा देते हैं, तो काकभुसुंडी जी भगवान के आंगन में पड़े हुए उसी दिव्योच्छिष्ट प्रसाद का भक्षण करते हैं। अब भगवान के साथ जो अनुभव है, जो संस्मरण है या जो आनंद लाभ काकभुसुंडी जी का है वो बताते हैं। शृणुस्व रामस्य कथां च दिव्यां संजीवनीं भक्तजनस्य नूनम। भगवान श्री रामचंद्र जी की उस कथा का श्रवण करो हे गरुड़ जी, जो भक्त जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। कहई भूसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। बरनि न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारिउ भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। काकभुसुंडी जी भगवान की कथा बताते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ का महल बड़ा सुंदर, बड़ा अनुपम, सर्वत्र स्वर्ण रजत मणि माणिक्य इत्यादि का बहुत सुंदर काम किया हुआ है। भगवान का जो आंगन है, भगवान का जो अजिर प्रांगण है, उसका किसी भी प्रकार से हम वर्णन नहीं कर सकते। वो जो देखेगा वही अनुभव कर सकता है कि उसकी क्या शोभा है। बाहर से हम उसकी शोभा का, सौंदर्य का वर्णन कर भी दें तो वो शब्दातीत सौंदर्य हम कैसे बताएं। तो जो देख पाएगा वही कुछ अनुभव कर पाएगा। भगवान अपने बाकी तीनों भाइयों के साथ, मतलब भगवान को मिला दे तो चारों भाई आपस में वहीं क्रीड़ा करते हैं और उनकी माताएं दूर से खड़ी होकर उस बाल लीला का आनंद लेती हैं। और भी जो महल में रहने वाले अन्य सौभाग्यशाली जन हैं वो भगवान के उस बाल लीला का आनंद लेते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिछवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु नयना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। ललित अंक कुल सादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरुट मन रचित बनाई, कटिकिंकिनी कल मुखर सुहाई। भगवान का सौंदर्य वर्णन करते हैं काकभुसुंडी जी। भगवान कैसे मरकत मणि के समान हरित श्याम वर्ण के हैं, कोमल शरीर के हैं। एक एक अंग को देखो तो लगता है करोड़ों कामदेवों की शोभा इसके सामने फीकी है। भगवान के चरण कमल नवीन प्रफुल्लित, बिल्कुल सूर्योदय के समय जो नया नया कमल खिला है उसकी लालिमा के समान लाल हैं। भगवान की अंगुलियां, भगवान की अंगुलियों में छोटे छोटे नाखून ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, बल्कि चंद्रमा कम प्रकाशित है, यही ज़्यादा सुंदर और आह्लादक हैं। भगवान के तलवे में, पैर के नीचे वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमल ये सब चिन्ह हैं। नूपुर माताओं ने पहना दिए हैं, तब भगवान जब चलें, जब दौड़ें तो नूपुर बड़ा सुंदर झंकार करते हैं।
उनके उदर पर 3 रेखाएं हैं, नाभि गहरी है, सुंदर है, दक्षिणावर्त नाभि, एक अच्छा शुभ शकुन स्त्रियों और पुरुषों के शरीर में माना जाता है। विशाल वक्षस्थल है अपनी अवस्था के अनुरूप, और उस पर भगवान के बड़े सुंदर बाल लीला के लिए अनुकूल वस्त्राभूषण सुसज्जित हैं। तो कहते हैं इंद्रनील मणिश्यामम कोमलाकृतमव्ययम कोटिमन्मथ लावण्यम सुंदरम रघुनंदनम ससद्युति हरेणापि पाद पद्मेन शोभितम। फिर भगवान के कमर में मणि से रचित करधनी बांध दी गई है, उसका वर्णन करते हैं। शंखम च चक्रम कुलिशम च पद्मम चिह्नानि सर्वाणि पदारविंदे नितंब बिंबम रघुनायकस्य सूत्रेण नद्धम मणिचित्रितेन अरुण पाणि नख करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बालके हरिदर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि शिवा कलबल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विशद बर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशिकर समहासा। भगवान का कैसा माधुर्य, कैसा हास्य, लाल लाल हथेली, छोटे छोटे उसमें चंद्रकांति को लज्जित करने वाले नख, उसमें अंगुलियां, और भगवान की सुंदर भुजाओं पर सुंदर आभूषण। ऐसा लगे जब भगवान चलें तो ऐसा लगे कि सिंह का बच्चा अपने मस्ती में, अपने सिंहत्व में, अपने शार्दुलत्व में चल रहा है। और भगवान के दभी दांत निकल गए हैं, लेकिन 2 ही निकले हैं, सामने थोड़े थोड़े 2 दांत दिखते हैं भगवान के। हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो वही 2 दांत जगमगाते हैं भगवान के। और उनकी ठुड्डी, उनका मुख, उनके गाल, लाल लाल छोटे छोटे गाल, एकदम ऐसे ऐसे करें तो एकदम लगे कि धंस जाएंगी उंगलियां अंदर, इतने सुंदर कोमल गाल। और बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन अभी वाणी बहुत खिली नहीं है, तो तोतली वाणी में बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी वाणी में कुछ बोलते हैं, मुस्कुरा देते हैं, और माताओं का हृदय इस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। स्मित वक्राल पदशन मिंद्रनीलमणि प्रभम। भगवान मंद मुस्कुराते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा, मतलब पूरा खिलखिला कर नहीं, थोड़ी सी ओठ को टेढ़ा करके थोड़ा सा, और मंद मुस्कुराते हुए, और हल्का सा मुख खोलकर अपने छोटे छोटे दोनों दांतों को दिखाते हुए हंसते हैं। अनुग्रहाख्य हृत्स्थेन्दु सूचित स्मित चंद्रिका नीलकंजलोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रिकुटि सम श्रवण सुहाये कुंचित कच में चक छवि छाये। भगवान के नेत्र नील कमल के समान हैं, और उन नेत्रों से जब कृपा करके अपने भक्त को देखते हैं तो भक्त के जन्म मरण के चक्र का नाश करके उसको मुक्त कर देते हैं। भगवान के ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। भगवान भ्रिकुटी टेढ़ी करके कई बार देखते हैं, क्रोध से नहीं, मतलब ऐसे ही विनोद में। और भगवान के कान सुंदर हैं, सम हैं, घुंघराले काले केश हैं। भगवान ने पीताम्बर धारण कर रखा है, और किलकिलाते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए भगवान अपने पाजेब नूपुर करधनी बजाते हुए राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। और राजा दशरथ जी के महल में जहाँ मणि लगे हुए हैं, जहाँ मणियों से युक्त दर्पण आदि लगे हुए हैं, वहाँ भगवान जाते हैं तो अपना प्रतिबिंब देखकर सोचते हैं ये कोई दूसरा तो नहीं, हमारा मित्र तो नहीं, हमारा बाल सखा तो नहीं, उसी के साथ खेलने लगते हैं। क्वचिच्च वदनम रम्यम स्तंभेषु प्रतिबिंबितम सुभगै रत्नयुक्तेषु चालकै संवृतं मुखम द्वितीयं बालकं मत्वा हास्यं च कुरुते प्रभुः। अब बीच में तब तक कागभूषुंडी जी आ जाते हैं। जब भगवान इधर अपने प्रतिबिंब के साथ खेल रहे हैं तब तक कागभूषुंडी जी आते हैं। रूप रास्य नृप अजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी और मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। और भगवान जब देखते हैं कागभूषुंडी जी को, आंगन में कागभूषुंडी जी भगवान के हाथ से गिरी हुई आधी खाई हुई मिठाई फल इत्यादि को जब चोंच मार कर चखते हैं, खाते हैं, तो भगवान देखते हैं अरे ये कौवा कहाँ से आ गया। तो भगवान कागभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए दौड़ते हैं उनकी ओर। अब कागभूषुंडी जी भी तो भगवान के साथ खेलेंगे तो वो भी उड़कर भाग जाते हैं, फिर कुछ दूर बैठते हैं, फिर भगवान उनको पकड़ने जाते हैं, फिर कुछ दूर दौड़कर उड़कर बैठ जाते हैं कागभूषुंडी जी।
तो काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि अपने इस स्थान से उड़कर हम 5 वर्ष भगवान की बाल लीला का आनंद लेने के लिए, भगवान की लीला में सेवा देने के लिए अयोध्या में रहते हैं। और भगवान मेरे साथ जिस प्रकार की लीला करते हैं, जिस प्रकार का खेल करते हैं, वो कहने में हमको इतनी लज्जा आती है। कहाँ वो परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा और कहाँ मैं अधम काक, काकभूषुंडी जी की विनम्रता की शैली में कहें तो अधम काक, और कहाँ वो साक्षात जगदीश्वर, जगत नियमता, जगत पालक, सर्जक, संहारक पर ब्रह्म, और हमसे इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ये सब सोच कर कह कर हमको लज्जा आती है। काको नामना भुषुंडस्तो कदा चिदा जगामह स्वस्थानाच्च हरिर्भक्त राम दर्शन लालस रामम शस्कुलिकम हस्तम। शस्कुली खाते हुए भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। शस्कुली मतलब पूड़ी, तो पूड़ी खा रहे थे भगवान और दौड़ रहे थे अपने आंगन में, और माताएं कह रहे थे अरे आ जाओ बैठ कर खाओ, नहीं नहीं हमको ऐसे खेलना वैसे खेलना। भगवान अपनी बाल लीला कर रहे हैं, तब तक काकभूषुंडी जी आए और भगवान काकभूषुंडी जी को देखकर आधी पूड़ी खाकर गिरा दी। अब वही पूड़ी पर जब चोंच मारी काकभूषुंडी जी ने तो भगवान उनको पकड़ने के लिए दौड़े। तो पहले तो काकभूषुंडी जी के मन में कई बार भगवान ने अपनी माया से भ्रम भी उत्पन्न करवा दिया था, लीलावशात मोहित करके उनको नरक भेजने के लिए नहीं, वो लीला के माधुर्य की वृद्धि करने के लिए। काकभूषुंडी जी को लगा ये राजकुमार है, कोई सामान्य बालक है। तो बाद में फिर भगवान उनके अज्ञान का निवारण करके अपना ब्रह्म तत्व उनको बताते हैं, वो ऐश्वर्य का दर्शन कराते हैं। ये सब भी एक प्रसंग है। जब सामान्य बालक के समान लीला करते देखेगा काकभूषुंडी जी, तो जैसे गरुड़ जी को नागपाश वाले प्रकरण में भ्रम हो गया था, वैसे इनको भी इधर हो गया कि भाई भगवान है तो ऐसा कैसे करते हैं, ऐसे नाचते कूदते खाते हुए हमारे साथ या अपने मित्रों के साथ कैसे खेलते हैं। तो थोड़ा उनको आंशिक संदेह भगवान लीला के ही सौंदर्य वृद्धि के लिए भगवान की इच्छा से हो गया। तो काको नामना भुषुंडस्तु कदाचिदा जगामह स्वस्थानाच्च हरेर्भक्त राम दर्शन लालस रामं शस्कुलिकं हस्तं खादन्तं च पुनः पुनः तं दृष्ट्वा बालकं काको इति संदिग्धमानसः कथमेष परब्रह्म वेदे न परिगीयते। उनको संदेह हो गया कि भाई वेद जिन परब्रह्म का निरूपण करते हैं वो ये कैसे हो सकते हैं। जैसे सती जी को हुआ, जैसे गरुड़ जी को हुआ, वैसे इनके मन में भी ऐसा संदेह हो गया। आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन कराही। और काकभूषुंडी जी अगर कई बार कुछ ज़्यादा दूर चले गए या छत में बैठ गए तो भगवान रोने लगते हैं, वो कौवा पकड़ के लाओ मुझे उसके साथ खेलना है। तो भगवान फिर काकभूषुंडी जी को अपने रुदन हठ से वापस बुला लेते हैं। जावो समीप गहन पद फिर फिर चित है पराही। और जब काकभूषुंडी जी आते हैं तो भगवान कहते हैं हमको पकड़ के दिखाओ, और भगवान दौड़ते हैं काकभूषुंडी जी इनके पीछे पीछे। कई बार काकभूषुंडी जी भागते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे। तो आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊ समीप गहन पद फिर फिर चित ही पराही। काकभूषुंडी जी चाहते हैं कि हम इनके चरणों का थोड़ा स्पर्श करके धन्य हो जाए, तो भगवान भागने लगते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देख भयउ मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। अब ऐसा हमारे मन में जैसे ही आया वैसे ही गरुड़ जी भगवान की माया हमारे ऊपर हावी होने लगी। हालांकि बाकी लोग जब माया से मोहित होते हैं तो बहुत कष्ट पाते हैं, विषय वासना में फंस जाते हैं। भगवान की कृपा से हमको उस माया से कोई कष्ट तो नहीं हुआ और संसार में फंसना भी नहीं पड़ा उस माया के कारण। यहाँ कोई दूसरा कारण है। क्या हुआ? नाथ यहाँ कछो कारण आना सुनहो सो सावधान हरि जाना। हे हरियान, भगवान के वाहन है ना, यान है ना, तो हे भगवान विष्णु के वाहन, हे हरियान, आप सावधान होकर उस रहस्य को सुने जो हमें यहाँ अनुभव हो रहा है। ज्ञान खंड एक सीताबर माया बस्य जीव सचराचर माया ते प्रबला राम जया जातमिदं जगत। भगवान की माया अति प्रबला जो इस संसार के निर्माण मया धुक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम इत्यादि क्रियाओं को संपादित करती है। तो अगर सभी व्यक्ति एक समान ब्रह्म ज्ञान से युक्त रहे तो ईश्वर और जीव का व्यावहारिक भेद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए माया के वशीभूत होकर जीव अपने ईश्वरत्व का विस्मरण कर लेता है। माया के ऊपर जिसका शासन हो वह ईश्वर है,
चेतन की वह अवस्था ईश्वर कहलाती है और माया के वशीभूत चेतनावस्था को जीव कहते हैं। ये सरल भाषा में आप समझ लीजिए। तो जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस माया बस्य जीव अभिमानी ईशवस्य माया गुण खानी पर बस जीव स्वबस भगवंता। आत्मतंत्र परब्रह्म और परतंत्र जीव, यही चेतन के अवस्था भेद से व्यवहार में भेद दिखता है। और जीव की व्याप्ति अनुभूति अलग अलग देहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से हो जाती है, लेकिन ब्रह्म अद्वितीय तत्व हो जाता है। परबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। अच्छा, ये जो भेद है, ये भेद भी सत्य नहीं है। यहाँ पर भी अद्वैत मत का गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरिजायन कोटि उपाया। यद्यपि ये जो ईश्वर और जीव के मध्य भेद दिख रहा है, स्वतंत्र ब्रह्म और परतंत्र जीव का, ये भी तात्विक भेद नहीं है, ये व्यावहारिक माइक कल्पित भेद है। लेकिन फिर भी इस भेद का निवारण करना भगवत कृपा के बिना संभव नहीं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिसान। राकापति षोडश उगहि तारा गण समुदाय सकल गिरिन्ह दवलाय बिनु रवि राति न जाई। और प्राचीन प्रति में रवि बिनु राति न जाई कहा गया। अच्छा, एक और विषय में बता दूं, अभी अंग्रेजी दिनांक से देखें तो 2025 चल रहा है और इस ग्रंथ को, इस टीका को नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो ये नाना पुराण निगमागम सम्मत टीका है, रायबरेली के कुंवर साहब रण बहादुर सिंह जी ने बहुत परिश्रम करके इस टीका का संकलन करके इसको निर्मित किया था। किसी धूर्त ने उनको कहा कि अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो मनमौजी लिख दिए कुछ भी। तब गोस्वामी जी की वाणी को किन किन शास्त्रीय वाक्यों का बल प्राप्त है, इसको सिद्ध करने के लिए 200-300 से अधिक ग्रंथों का प्रयोग करके उन्होंने नाना पुराण निगमागम सम्मत टीका लिखी थी। और ये 1925 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी और ये प्रति 100 वर्ष हो गए इसको छपे हुए। तो ये मैंने प्रसंगवशात आपको बता दिया। रामचंद्र के भजन बिनु, भगवान की उपासना, भगवान की शरणागति, भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व निछावर किए बिना जो निर्वाण पद, अविनाशी मोक्ष पद पाना चाहता है, वो व्यक्ति यद्यपि अनेकानेक शास्त्रों का भले विद्वान हो जावे, लेकिन उसको बिना सिंह और पूछ का पशु ही जानना चाहिए। पशु कौन है? पाशबद्ध सदाजीव स पशु और पाश मुक्त सदाशिव स पशुपते है। तो पाश जो है माया से आबद्ध चेतन जीव है और माया से निर्मुक्त चेतन शिव है, वही पशुपति, और हम सब पशु हो गए। तो वही पशु कैसा? तो दिखने में पूंछ और सिंह तो नहीं है बाकी पशुओं के समान, लेकिन स्थिति उसी पशु के समान है जो भगवान के भजन से दूर होकर भी मोक्ष की कामना करता है। जैसे षोड़श कलाव युक्त चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में उदित हो, निर्मल आकाश हो, समस्त तारागणों का भी व्यूह मंडल समर्थन उनको प्राप्त हो, और जितने भी पर्वत शिखर हैं उनमें खूब आग लगा दी जाए, फिर भी उसको दिन नहीं कहा जाएगा, उसको रात्रि ही कही जाएगी उस स्थिति को। और सूर्योदय अकेला भी हो तो उसको दिन कहा जाएगा। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, मिटई न जीवन के कलेशा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। भगवान के भजन के बिना जीव का क्लेश समाप्त नहीं होता। क्लेश क्या है? अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसमें भी प्रधान अविद्या है। जीव और ब्रह्म में भेद देखकर स्वयं को परब्रह्म से अतिरिक्त देह समझ लेना अविद्या का एक ठोस लक्षण है। और अविद्या जो है उसी के कारण बाकी अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि क्लेश होते हैं। यदि अविद्या का ही नाश हो जावे तो बाकी क्लेश भी व्याप्त नहीं हो सकते। तो मद भक्ति विमुखानाम ही शास्त्र गरते सुमुह्यताम, न ज्ञानम न च मोक्ष स्यात् तेषां जन्म शतैरपि।
बहुत से शास्त्रों में ऊपर नीचे घूमते रहो, भटकते रहो, लेकिन जो भक्तिहीन व्यक्ति होगा उसको ज्ञान और मोक्ष दोनों ही संभव नहीं है। और भगवान की सेवा के बल से जब उस व्यक्ति की अविद्या का नाश हो जाता है, भगवान की कृपा से सा विद्या या विमुक्त मुक्ति प्रदान करने वाली निर्मल भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान, वह विद्या जब उसको मिल जाती है, ताते नासन होई दास कर भेद भगति बाढ़ई विहंगवर, तब उस विद्या के प्रभाव से वह भक्त नष्ट होने से बच जाता है। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। हालांकि इसमें कुछ लोग भगवान के साथ अद्वितीय होने के लिए कैवल्य की कामना करते हैं, लेकिन अधिकांश भक्त स्वयं को भगवान से बाहर ही रहकर द्वैत भाव से ही भगवान की सेवा करके सोहम भाव नहीं अपितु दासोहम भाव से, भगवान सेव्य सेवक भाव से आराधना करने के पक्षधर हैं, तो वह भी भगवान पुष्ट करते हैं। तो जब मुझे इस प्रकार से भ्रम हुआ ये कैसे परमात्मा है जो इस प्रकार से सामान्य मनुष्यों के समान या लौकिक लीलाओं में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराए और भगवान मुस्कुराकर एक विशेष चरित्र करना चाहते हैं। सर्वात्मा रामचंद्रोपि तस्य विज्ञाय मानसम जहासैवेक रूपेण तम द्वितीयेन दुद्रुवोए। अब भगवान क्या किए, दो रूप बना लिए। एक रूप से तो अपने महल में ही हैं जहाँ बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, नहीं तो गायब हो जाएंगे भगवान, तो माता पिता परिजन सब खोजने लगेंगे ना, उधर भ्रमित हो जाएंगे लोग। तो काकभूषुंडी जी को भगवान अपनी लीला, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए दो रूप बनाए हैं। जहाँ सैवेक रूपेण, एक रूप से भगवान मुस्कुराए और त्वम द्वितीय न दुद्रुवे, और भगवान उनको पकड़ने के लिए दौड़े हैं दूसरे रूप से। तो ये जो है रहस्य कि भगवान इस प्रकार से दो रूप बनाकर एक रूप से काकभूषुंडी जी के पीछे गए और एक रूप से महल में है, ये बात कोई नहीं जान सके, माता पिता और भाई तक नहीं जान सके उनके। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित बिसेखा, तेहि कौतुक कर मर मुन काहू, जाना अनुजन मातु पिताहु, जानु पान निधाये मोहि धरना। अच्छा, भगवान उस समय घुटने और हाथों के बल से, ये घुटने पैर और हाथ, केहूनी और घुटने के बल से जो बच्चा चलता है ना, उस हिसाब से उस अवस्था में भगवान थे जिस समय की ये घटना है। और भगवान अपनी केहूनी और अपने घुटने के बल से काकभूषुंडी जी को पकड़ने के लिए दौड़े। तो जानु पान निधाये मोहि धरना, श्याम लगात अरुण कर चरना, तब मैं भागी चले वो उरगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। और काकभूषुंडी जी जब भगवान के पकड़ से भागने के लिए दौड़े, मतलब थोड़ा ऐसे कौवा भी उछल उछल कर कई बार चलता है उड़े बिना, क्योंकि जब उसको लंबी उड़ान नहीं उड़नी होती है तो भगवान उनको पकड़ने के लिए अपना हाथ फैलाए और फिर काकभूषुंडी जी उड़े। यत्र यत्र भूषुंडोपि तत्र तत्र रघुद्वः। अब एक लीला क्या हो गई कि भूषुंडी जी जितनी दूर जावे भगवान का हाथ बस उनको अपने पीछे ही लगा दिखाई पड़े। तब मैं भाग चले वो उरगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी, जिमे जिमे दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह हरि भुज देखूं निज पासा। तो ब्रह्मलोक तक चले गए काकभूषुंडी जी। सत्यलोकम मनश्चक्रे गंतुम पक्षी विशेषतः, तत्र गत्वा शिशुं राम मजस्य निज सद्मनि, अजाद्यश्चैव मुनिभिः पादयोः परिशीलितम्। और भगवान और काकभूषुंडी जी के बीच में बस 2 अंगुल का ही भेद है, मतलब भगवान और काकभूषुंडी जी में बस 2 अंगुल का भेद। भगवान भी वो पकड़ लें लेकिन पकड़ना चाहते नहीं है ना, अभी बढ़िया से उनको लीला दिखानी है। तो क्या देखते हैं, काकभूषुंडी जी जब ब्रह्मलोक गए, मनोयोग से गए, एकदम अपने योग बल से वहाँ पहुँचे काकभूषुंडी जी, तो देखते हैं कि वहाँ भगवान जी ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे हुए हैं स्वयं। हालांकि ये वाला भाव गोस्वामी जी यहाँ वर्णित नहीं किए हैं, लेकिन अन्य सत्योपाख्यान आदि में ये सब भाव आपको मिल जाएंगे। टीका में भी वर्णित किया है टीकाकार ने। तो सत्यलोकम मनश्चक्रे गंतुम पक्षी विशेषतः, जब विशेष करके ये पक्षी प्रवर काकभूषुंडी जी सत्यलोक जाने का संकल्प अपने मन में योग बल से करते हैं, तो वहां क्या देखते हैं, अजस्य निज सद्मनि। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सिंहासन पर नहीं है, ब्रह्मा जी तो नीचे बैठे हैं, और भगवान बाल रूप श्री रामचंद्र जी, बाल राम जो हैं वो सिंहासन पर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के आसन पर बैठे हैं, और ब्रह्मा जी और समस्त ब्रह्मर्षि सप्तर्षि महर्षिगण भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के चरणों को
पूजित कर रहे हैं। तत्र गत्वा शिशुं रामं अजस्य निज सद्मनि अजाद्यश्चैव मुनिभिः पादयोः परिशीलितम्। सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, गयबो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बहोरी। सप्तावरण का भेद करके जहाँ तक गोस्वामी कागभूषुंडी जी जा सकते हैं वहाँ तक गए, लेकिन वहाँ भी भगवान का हाथ इनको अपने पीछे लगा दिखाई दिया। सप्तावरण, आप पृथ्वी पर हैं तो आप भूलोकवासी लोगों के लिए 7 प्रकार के आवरण होते हैं। यहाँ पर पृथ्वी को केंद्र मानकर अगर गणना करें तो भू केंद्र से ब्रह्म तत्व तक, यद्यपि ब्रह्म तत्व तो सर्वव्यापी है और एक देशस्थ नहीं है कि वहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ है तो वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मपद और संसारस्थ बद्ध जीव के मध्य 7 आवरणों की बात दार्शनिक पक्ष मानता है, जिसमें पृथ्वी में तो आप हैं ही, इसके अलावा जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्व और अव्यक्त प्रकृति, ये 7 आवरण होते हैं। तो सप्तभू विवरान काकः गताराम भयाद्रुतम पृष्ठभागे निरीक्षण स धावमानो रघुत्तमम्। अब सप्तावरण का क्या अर्थ है, इस पर मतभेद है। सप्तावरण में तो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और अव्यक्त प्रकृति ये 7 आ जाते हैं, लेकिन सप्तभूमि भू विवरान का कह, ये जो श्लोक है यहाँ पर, उसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 पृथ्वी तलस्थ लोकों की बात है। चूंकि उधर सत्यलोक तक ऊपर के 7 भुवन गए थे तो नीचे के भी 7 भुवन, मतलब 14 भुवन तक कागभूषुंडी जी भटके, लेकिन कहीं भगवान के हाथ से उनका पीछा नहीं छूटा। ये कहना है अर्थ। मुदेवु नयन त्रसित जब भयवु, पुनिचितवत कोसलपुर गयवु, एवं निरीक्ष रामं तो न कुतश्चित् गतिः खगः, भूलोकं पुनराविश्य चात्मानं ददृशे खगः। मुदेवु नयन त्रसित जब भयवु, पुनिचितवत कोसलपुर गयवु, मोहि बिलोकी राम मुस्काहि, मोहि बिलोकी राम मुस्काहि, बिहसत तुरत गयहु मुख माहि। अच्छा, हमको वहाँ इस प्रसंग से मार्कंडेय जी का स्मरण हो गया। जैसे भृगुवंशी मार्कंडेय जी महाराज भी भगवान नारायण की उस लीला में जब बाल मुकुंद भगवान का दर्शन करते हैं तो उसके श्वास प्रश्वास, जब भगवान उनके श्वास से आकर्षित होकर उनके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, तावच्छिशोरो वैश्वसितेन भार्गवः स्वन्तः शरीरम मसको यपाविशत, मसको यथाविशत। हाँ, मच्छर के समान भगवान मार्कंडेय जैसे श्री बाल मुकुंद नारायण के, बाल नारायण के अंदर श्वासाकर्षित होकर प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान जब कागभूषुंडी जी 14 भुवन में थक गए तो वापस जहाँ से टेक ऑफ किए थे वहीं पर लैंड कर गए, वहीं पर अयोध्या जी पहुँच गए। वहाँ भगवान उनको देखे, मुस्कुराए और जैसे हंसे वैसे ही श्वास ली और भगवान के अंदर कागभूषुंडी जी चले गए। अब अंदर क्या है तो अंदर देखिए, उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे वो बहु ब्रह्मांड निकाया। जो हाल उधर मार्कंडेय जी का था वही हाल इधर इनका हो गया। तत्रापदोन्यस्तम चष्ट कृत्स्न सो यथाशुरा गुह्यदति वस्मितः, खम्रोदशी भगणानद्रिसागरान्, दीपान सवर्षान ककुभः सुरासुरान। यहाँ पर हमको श्लोक त्रुटि लग रही है, मूल भागवत में देखना पड़ेगा क्या इसका शुद्ध श्लोक है। वनानि देशान सरितः पुराकरान, खेटान व्रजानाश्रम वर्णवृत्तयः, महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ, कालं च नाना युगकल्पकल्पनं, यत्किंचिदन्यत् व्यवहार कारणं, ददर्श विश्वं सदिवावभासितम्। 100 वर्ष प्राचीन प्रति है तो कहीं अक्षर में टंकन त्रुटि हो जाती है, और मूल श्लोक से आप सब ग्रंथ से देख लेंगे, मार्कंडेय प्रसंग इत्यादि से भी। भाव यह है कि भगवान के अंदर एक नया ब्रह्मांड उन्होंने देखा,
फिर दूसरे वहां पर उस ब्रह्मांड के परिधि पार के तो दूसरा ब्रह्मांड देखा। मतलब भगवान के अंदर ही अनंत ब्रह्मांड का, मतलब उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, एक ब्रह्मांड दिखा, फिर दूसरा दिखा, फिर तीसरा दिखा। उतने उतने ब्रह्मांडों के उतने उतने त्रिदेव, उतने उतने लोकपाल दिक्पाल, उतने तीर्थ, उतने पर्वत, उतने नदी, उतने सप्तर्षि, मतलब सब कुछ अनंत मात्रा में उन्होंने देखा। कहने का भाव ये है कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि यह सीमित हो गया। अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारा पर्वत शिखर नर नाग मनुष्य किन्नर पशु पक्षी, मतलब जो यहाँ है वो सब कुछ आपको सर्वत्र भगवान के अंदर प्रतिष्ठित दिखा। और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखेऊं, बरन कवने विधि जाय। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, एहि विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। वसंत यस्याम देवाश्च किन्नराः सिद्धचारणाः, ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च धर्म तत्पराः, सर्वे विलोकिता देशा नर नारी प्रपूरिता। और वही चातुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी अपने धर्म में लगे हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सब देखते हैं। अलग अलग ब्रह्मांड में मैं एक 100 वर्ष तक रहा। एक ब्रह्मांड को पूरा घूम कर समाप्त करने में 100 वर्ष लग जाते थे, और फिर कितने ब्रह्मांड में भटके कोई पता नहीं। एक कागभूषुंडी जी को यहाँ लग रहा है, और तब तक भगवान जिस स्थान पर अभी खड़े होकर लीला कर रहे हैं वहां इतना समय नहीं बीता। ये तो कागभूषुंडी जी के मनोराज्य में इतनी बातें उनको भगवान के अंदर दिख गई। और लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग व्याला। और ये नहीं कि केवल यही सब अलग अलग थे, हमने स्वयं को भी अलग अलग ब्रह्मांडों में देखा। कागभूषुंडी जी और अनेक अनेक कागभूषुंडी को देख रहे हैं, अलग अलग कागभूषुंडी जी उनको मिल रहे हैं। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे मुझे न स अनेक अनुपा। और जो यहाँ नहीं देखा नहीं सुना वो सब दृश्य अद्भुत वहाँ देखे। और प्रत्येक ब्रह्मांड में अयोध्या जी का भी दर्शन हुआ, सरयू जी का भी दर्शन हुआ, अलग अलग दशरथ कौशल्या भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब दिखे। और प्रत्येक ब्रह्मांड में राम जी का अवतार दिखा। वहाँ अलग अलग बाल लीलाएं चल रही हैं, वहाँ राम जी के साथ कोई कोई कागभूषुंडी वहाँ लीला कर रहे हैं। लेकिन एक वहाँ विचित्र बात क्या दिखी, भिन्न भिन्न मैं दिख सब, अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखेऊं वान। सब के सब अनंत कोटि में हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन राम जी हर सर्वत्र एक ही हैं। राम अद्वितीय तत्व हैं, 50 राम नहीं है। मतलब राम जी अगर 50 रूप में हैं भी तो एक ही स्वयं को 50 बना लिए हैं। मतलब राम जी स्वयं अद्वितीय हैं। सोई शिशुपन्न सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह शरीर। यहाँ शरीर लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ गीता प्रेस में समीर है, जो कि ज़्यादा शुद्ध पाठ हमको लगता है। मोह रूपी हवा की उड़ान में हम उड़े जा रहे हो, चक्रवात मुझे इतने ब्रह्मांडों में घुमाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे हमको ऐसा प्रतीत हुआ मानो 100 कल्प तक हम केवल घूम ही रहे हैं क्या, ऐसा उनको लगा। 100 कल्प बीते नहीं है इधर, लेकिन उनको ऐसा अनुभव हो गया बैठे बैठे, मतलब उसी समय उस स्थिति में कि हम 100 कल्प तक अनंत ब्रह्मांडों में घूम कर आए। और भ्रमतमो ही ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिर घूमते घूमते किसी ब्रह्मांड में मुझे अपना आश्रम मिला, वहाँ पर कुछ समय में रहने लगा। जैसे वो पुष्प भद्रा नदी के तट पर बैठे हुए थे ना मार्कंडेय मुनि, तो उनको किसी ब्रह्मांड में अपना वही आश्रम दिखा, फिर वहीं बैठे। तो उनको लगा मेरा ये सपना था ये टूट गया, जबकि वो भी उसी लीला के अंतर्गत, वो माया के अंतर्गत देख रहे थे। हिमालयम पुष्प वहां च ताम नदीम निजाश्रमम तत्र ऋषि न पश्यत। तो मार्कंडेय मुनि वाला ही यहाँ भी हो गया इनके साथ। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायऊं, देखेऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर वहाँ सुनने में आया कि हमारे इष्टदेव भगवान का अवतार अयोध्या में हो गया है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हम दौड़कर फिर वहाँ पहुँचे, वही सब दिव्य आनंद हुआ जो पहले बताते आ रहे हैं। अब फिर हमने
मतलब ऐसे देखें तो इस वास्तविक काल चक्र में 2 ही घड़ी बीते थे, मतलब आज के कालमान में कहें तो लगभग 1 घंटा से थोड़ा सा अधिक, लेकिन उनको वहाँ अनुभव हो गया कि हम 100 कल्प तक ऐसे घूम रहे हैं। फिर मैं बहुत व्याकुल हो गया, बिल्कुल मोहित होकर मेरी बुद्धि एकदम थक गई, एकदम सरदर्द होने लगा, एकदम मैं बेचैन हो गया। तब देख कृपाल विकल मोहि बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहिर आयउ सुनु मति धीर, सोई लरिकाई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावऊं मनु न लहई विश्राम। अब जब मुझे इस प्रकार से बेचैन देखा मेरे स्वामी ने, मेरे आराध्य ने, मेरे भगवान ने, तो हंसे फिर से एक बार, और जब दूसरी बार हंसे, एक बार हंसे तो अंदर चले गए थे काकभूषुंडी जी, दूसरी बार हंसे तो बाहर निकल गए, और फिर भगवान उसी प्रकार से हमारे साथ पूर्ववत बाल लीला करने लगे। वही तोतली वाणी, वही मधुर मुस्कान, वही भगवान का चंचल नृत्य, चंचल उतावलापन, इधर उधर नाचना, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, हम लोगों के साथ खेलना। और दृष्ट्वा दृष्ट्वा पुनर्दृष्ट्वा मोहितो हम बभूवः, विसस्मार तदा देहम गेहम च पतितो भुवि। बार बार ये सब बातें याद करके कि 100 कल्प तक तो हम अनंत ब्रह्मांड में घूम रहे थे, अचानक से यहाँ गिरे, 2 ही घड़ी बीती है, ये क्या लीला है। मैं सीधे भगवान के चरणों के पास अपने शरीर, अपने घर, अपना अस्तित्व सब भूल कर गिर गया। मुझे बचा लीजिए, त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रैलोक्य रक्षक, हे त्रिलोकीनाथ भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कह के जब मैं पूर्ण शरणागति उनके समक्ष निवेदित कर दिया, तब मस्तके तु करम तस्य रामो दध्रे दयान्वितः, जहार दुस्सहम दुखम दीनानाम परिपालक। उस काकभूषुंडी के मस्तक पर दिव्य हाथ भगवान ने अपना फेरा, अपनी कृपा बरसाई। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभु तात बरोकी। भगवान ने अपनी माया को स्तंभित किया, काकभूषुंडी जी के माथे पर अपना सुंदर हाथ फेर कर उनको अपनी शरण में ले लिया। शरण में तो पहले ही से थे, मतलब वो सब दूर कर दिया उनका जो वो व्यग्र भाव था। कर सरोज प्रभु मम सिर धरे वो, दीन दयाल सकल दुख हरे वो। और भगवान ने फिर सदैव के लिए मुझे अपनी माया से मुक्त कर दिया, मुझे मोह विनिर्मुक्त कर दिया। और तब से लेकर आज तक हम भगवान का नित्य निरंतर पूर्ण समर्पण और उल्लास के साथ भजन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी कथा का गुणानुवाद करते हैं। और फिर भगवान बोले, हे काकभूषुंडी, आपके मन में जो इच्छा हो आप मांग लीजिए, जो आपके मन में हो। जब हमने स्तुति की तो भगवान क्या कहते हैं, सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काकभूषुंडी मागु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। मांग लो काकभूषुंडी, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा ये सब अष्ट सिद्धि दे दें। और कोई विशेष शक्ति सामर्थ्य चाहिए कि हर प्रकार के दुख से निर्मुक्त होकर तुम परमानंद संदोह मोक्ष की कामना करते हो, या कोई विशेष ज्ञान वैराग्य विवेक विज्ञान कुछ चाहिए, और कुछ अगर किसी ऋषि महर्षि के पास कोई दिव्य शक्ति हो या न भी हो, जो तुमको चाहिए तो मांग लो। आज तुम्हारे मन में जो भाव होगा हम सब कुछ पूर्ण करेंगे। काकेन प्रार्थितो रामस्तमूचे मंदया गिरा, भक्तस्य मोहनो भक्त्या तथा दीनम विलोक्य च। तो सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागे, मम अनुमान करन तब लागे। इसमें जितनी भी बातें हैं उसमें एक बात नहीं है, ये काकभूषुंडी जी ने अपने मन में विचार किया। रिद्धि सिद्धि ज्ञान वैराग्य विरक्ति, यहाँ विज्ञान सब भगवान बोल दिए, लेकिन एक चीज नहीं बोले हैं। तो प्रभु कह दे न सकल सुख सही। भगवान ने हर प्रकार का सुख, लौकिक स्वर्गीय और परमानंद अनस्वर मोक्ष सुख भी देने की बात कही, लेकिन भगति आपनी दे न कही। अपनी भक्ति वाली बात तो इन्होंने कही नहीं कि मेरी भक्ति मांग लो। और भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे अनेकानेक पकवान बनाओ जो
लवण युक्त पकवान हैं, वो नमक के बिना जैसे रसहीन प्रतीत होते हैं, वैसे ही समस्त गुण भक्ति से हीन होकर गुणहीन के ही समान हो जाते हैं। तो भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले मुख गराजा। शाकम तु यद्वल्लवणेन हीनम न शोभते सर्वगुणोपपन्नम। लवणेन भोज्यम वही है, शाकम तु यद्वल्लवणेन हीनम न शोभते सर्वगुणोपपन्नम। तो भक्तिहीन भजनहीन ऐश्वर्य समृद्धि और मोक्ष भी वैसा ही है जैसे नमक के बिना व्यंजन। यह विचार करके हे गरुड़ जी हमने कहा कि प्रभु आप सब बात तो कहे ठीक है, उसमें कोई आपत्ति विरोध नहीं, लेकिन जो प्रभु हो ये प्रसन्न बर देहु, मो पर करहु कृपा अरुणे हो। मन भावत बर मागौ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। मैं प्रसन्न चित्त वाले आप जो हमारे सामने प्रसन्न मुद्रा से खड़े हैं, ऐसे जगदीश्वर अभीष्ट वर प्रदाता से मैं यही मांगना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा और प्रेम कीजिए, मेरे ऊपर स्नेह बनाए रखिए। आप उदार हैं, हृदय के भाव को जानते हैं, इसलिए वाणी से कुछ निवेदन करना भी एक व्यर्थ परिश्रम ही है, लेकिन फिर भी आपके साथ जो मर्यादा व्यवहार है उसके अंतर्गत हम अपना विषय स्पष्ट करते हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, जिह खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कलपतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। आपकी वह अविरल अखंड निश्चल भक्ति जो एक बार मिले तो फिर दूर न जावे, जिसकी महिमा वेद पुराण इत्यादि गाते हैं, जिस भक्ति की खोज में बड़े बड़े ऋषि महर्षि भटकते रहते हैं और जिस पर आपकी कृपा हो जाए, कदाचित किसी किसी को वो भक्ति मिल जाती है। हे भक्त वांछा कल्पतरु, हे भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए अनंत कल्प वृक्ष के समान समर्थ और उदार प्रभु, आप वही अपनी दुर्लभ अनुपमा भक्ति हमें प्रदान करें। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो इसी वरदान से हमको आप धन्य करें। भो राम श्री महाभाग, भक्तिम में देहि निश्चलाम, अनेन वान्य रूपेण सदा में हृदय वश। और इसी बाल छवि को आप मेरे हृदय में सदैव के लिए स्थापित कर दें, अथवा यदि आपको कोई दूसरी छवि में रहने की इच्छा हो तो भी हम हठ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हृदय में आप सदैव रहें। अनेन वान्य रूपेण सदा में हृदय वस। आपकी निश्चल भक्ति चाहिए और इसी छवि का हम सदैव अपने हृदय में ध्यान कर पाएं, यही वरदान दीजिए। आप सदैव मेरे हृदय में इस रूप से विराजमान रहें, अथवा यदि आपको किसी और रूप में विराजमान रहना है तो भी रहें, लेकिन आप कम से कम रहें। जैसा ही मार्कंडेय जी को जब शिव जी ने कहा था तो उन्होंने क्या मांगा? कोई दौलत शोहरत, कोई विशेष ऐश्वर्य शक्ति सिद्धि या मोक्ष आदि नहीं मांगा। उन्होंने मांगा वरमेकं वृणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात्, भगवत्यच्युतां भक्तिम तत्परेषु तथा त्वयि। भगवान में भक्ति, भगवान नारायण में भक्ति, भगवान नारायण के भक्तों में भक्ति, और जैसी भक्ति भगवान नारायण में वैसी ही भक्ति महादेव जी और उनके भक्तों में भी। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुनबायस तैं सहज सयाना, काहे न मागसी असबर दाना। सब सुख खानि भगति तैं मांगे, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहि, जे जप जोग अनल तन दहि। रीझें देखी तोरी चतुराई, मागे हूँ भगति मोहि अति भाई। एवमस्तु तथास्तु, ऐसा कह के रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे कागभुसुंडी सुनो, तुम तो स्वभाव से ही बड़े बुद्धिमान हो, और ऐसा वरदान। ऐसे भी पक्षियों में कौवा को बड़ा चतुर माना गया है। यथावदसि भोकाग तत्तथैव भविष्यति, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। कौवा तो वैसे भी पक्षियों में बड़ा निपुण और चतुर माना गया है, लेकिन तुम तो विशेष चतुर हो, तो फिर इस प्रकार की दिव्य कामना कैसे प्रस्तुत नहीं करोगे? ये तो कामना कोई कामना नहीं है, तो एक प्रकार से निष्काम वरदान ही है। तो समस्त सुखों की खान जो भक्ति वही तुमने मांग ली और हमने दिया भी, तो तुम्हारे समान बड़भागी और किसको माना जाएगा?
जप योग तपस्या की दिव्य अग्नि से जो नित्य अपने आप को तपाते रहते हैं, ऐसे ऋषि महर्षि भी इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब कदाचित कर लें तो कर लें, लेकिन सुलभ उनके लिए भी ये नहीं है। और वह भक्ति तुमने मांग ली, तुम्हारी चतुराई से हमको बड़ा अच्छा लगा, हम रीझ गए तुम्हारी चतुराई पर, बहुत अच्छी लगी। तो मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर समस्त सद्गुण बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, योग, बल, हमारी जितनी लीलाएं हैं उनका रहस्य, उन लीलाओं का कारण, उन लीलाओं का पूर्वापर प्रसंग सब तुम हमारी कृपा से जान जाओगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापी हहि तो ही, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। मायया तव बंधो न भविष्यति कदाचन, आश्रमे तव माया न प्रभावम स्वं करिष्यति। मेरी कृपा से तुम्हारा कभी संसार में बंधन नहीं होगा, और जहाँ तुम रहोगे तुम्हारी इस तपस्थली, तुम्हारे उस आश्रम में भी माया का प्रवेश नहीं होगा। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुन काग, काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे भक्त से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं, ऐसा तुम जान लो। और कायिक, वाचिक, मानसिक सब प्रकार से तुम मेरा भजन करना, मेरे चरणों में प्रेम करना, अचल अनुराग, निष्कपट निश्चल प्रेम करना। और समस्त वेदादि सत्य संसिद्ध शास्त्रों के द्वारा जो मेरा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो बताता हूँ। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाये, सबते अधिक मनुज मोहि भाये। यो संसार दिख रहा है ये सब मेरी माया नहीं बनाया है, इसमें अलग अलग प्रकार के जीव जो चर अचर सब हैं, सब हैं, और सब मेरे प्रिय हैं, किसी से मुझे कोई द्वेष नहीं, क्योंकि सब हमसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो हमसे अभिन्न ही हुए, हमसे ही निश्रित हुए, हमारे ही अंश हो गए एक प्रकार से कार्य कारण भाव से। तो इसीलिए हमारा कोई द्वेष ही नहीं, किसी से हमें कोई घृणा या कोई द्वेष नहीं है। फिर भी उन समस्त प्रजातियों में मनुष्य मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि उसमें विवेक होता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि वह तपस्या विद्या से युक्त हैं। उनमें भी वेद ज्ञान संपन्न ब्राह्मण विशेष प्रिय हैं। उसमें भी वेद ज्ञान के साथ साथ जो उस ज्ञान का प्रयोग करके संसार से अपने मन को हटाकर वैराग्य को धारण करते हैं, वो विशेष करके मुझे प्रिय हैं। उन वैराग्यवान विरक्त महात्माओं में भी जो ज्ञान को धारण करता है, उस ज्ञान बलि से हम अधिक प्रेम करते हैं। उसमें भी जो ज्ञान के साथ विज्ञान से भी युक्त है, शास्त्र ज्ञान तो है ही उसके पास, ब्रह्म ज्ञान तो है ही, लेकिन कोई पठिता विद्या नहीं, अधीता विद्या नहीं, अनुभूता विद्या भी, विशेष ज्ञान जिसके पास, विज्ञान विद्यमान है जिसके पास, वह मुझे अधिक प्रिय है। और विज्ञानी से भी कुछ विकास कार्य चल रहा है लगता है। उस विज्ञानी से भी दासोहम भाव वाला, जो भले इतना पढ़ा लिखा नहीं हो, इतना जिसके पास ज्ञान नहीं हो, लेकिन फिर भी जो भगवान के अलावा अपना किसी को मानता ही नहीं, भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, ऐसा दास, ऐसा सेवक, ऐसा दासोहम भाव वाला साधक, निष्कपट प्रेम करने वाला दास, जिसके लिए मेरे अलावा कोई है नहीं, मैं ही जिसका सर्वस्व हूँ, उसके समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं। तिन्हमह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन्हमह निगम धर्म अनुसारी। ऐसे कहते हुए कह दिया भगवान ने, तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और भगति ही न विरंचि की न होई, सब जीव हूँ सम प्रिय मोहि सोई। अब भक्तिहीन अगर ब्रह्मा जी भी हो जावें तो उनके लिए मेरा वही भाव है जो बाकी जीवों के प्रति है। जैसे मैं कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, पशु पक्षी सबसे प्रेम करता हूँ, सब संसार में हमारे ही द्वारा उपजाए हुए हैं, मेरी माया के माध्यम से सब अभिव्यक्त हुए, तो सब हमारे लिए प्रिय हैं। वैसे ब्रह्मा जी भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी विशेष प्रिय क्यों हैं? भक्ति युक्त होने के कारण ना। और अगर भक्तिहीन शिव जी भी हो जाए, भक्तिहीन ब्रह्मा जी भी हो जाए, तो क्या वो प्रिय बने रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। शिव जी और ब्रह्मा जी अपने ऐश्वर्य और अपने पराक्रम और अपने दिव्य सामर्थ्य के कारण थोड़े भगवान से प्रिय हैं कि वीआईपी लोग से प्रेम करेंगे।
भक्ति के कारण प्रिय हैं। क्यों? भगवान निषाद राज से प्रेम नहीं किए, सबरी जी से प्रेम नहीं किए, केवट से प्रेम नहीं किए, किए ना सबसे। तो क्यों किए? क्या इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां थी और बहुत बड़े पद पर बैठे थे? नहीं, भक्त थे इसीलिए किया। तो शिवजी और ब्रह्मा जी से भी भगवान का जो प्रेम है वो उनके बहुत बड़े ऐश्वर्य और सामर्थ्य के कारण थोड़ी है। बहुत बड़े देवता हैं, इनसे बनाकर रखेंगे, इनसे प्रेम करेंगे तो काम बनेगा, ये सब थोड़े है। वहाँ भक्ति का ही संबंध है। अगर वो भक्ति निषाद राज में है तो भगवान का प्रिय, और वही भक्ति महादेव जी में है तो भगवान के प्रिय, आप में है तो आप भगवान के प्रिय, नहीं है तो फिर महादेव जी भी भगवान के प्रिय नहीं। यथा न मे प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकर। तो भगति ही न विरंचि की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम बानी। सोचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कहने तेयसी, सावधान सुनु काग। देखो, जिसका आचरण पवित्र है, जिसका चरित्र पवित्र है, जो शीलवान है और बुद्धिमान भी है, ऐसा सेवक किसको अच्छा नहीं लगता? सबको, मनुष्यों को भी ऐसा सेवक अच्छा लगता है जो अच्छे चाल चलन वाला हो, विनम्र हो, बुद्धिमान हो, कर्मठ हो, समर्पित हो अपने स्वामी के प्रति। अब जैसे एक ही पिता है, उसके कई पुत्र हैं। ये बड़ा सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। शील आचारा होना चाहिए, ह्रस्व के कारण भेद हो गया। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। एक ही पिता के बहुत से पुत्र हैं, उसमें अलग अलग गुण स्वभाव आचरण वाले पुत्र हो जाते हैं। जायन्ते पितुरेकस्य पुत्राः प्राण प्रिया यथा, भवन्त्यनेक धर्माणः कौशल्यादि गुणैश्चते। तो भरद्वाज रामायण का श्लोक है। तो ऐसे ही कोई इसमें ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई धनी है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, अलग अलग भाव है। लेकिन पिता तो सबसे पुत्र वाला संबंध एक ही जैसा रखेगा ना। पिता की ओर से पुत्र और पिता के संबंध की जहाँ तक सीमा है, उस विषय विशेष में तो पिता सबको एक ही भाव से देखेगा। लेकिन फिर भी स्वसुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। उसमें एक पुत्र पिता को बड़ा अच्छा लगता है, यद्यपि अन्य सब प्रकार से वो गुणहीन हो, अज्ञानी हो, लेकिन एक पुत्र बड़ा प्रिय लगता है। कौन? उसके बारे में बता चुके हैं। आज लगता है विघ्न अधिक पड़ रहा है। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जानन दूसर धर्मा। अपने पिता के आदेश का पालन करना है जिसका परम धर्म हो। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने का जो चिंतन न करे। अब पिता भी ऐसा नहीं कि रावण जैसा हो जाए कि हाँ मेघनाद जाके मार डालो देवताओं को। हालांकि पिता और पुत्र तक की अगर बात की जाए तो मेघनाद बड़ा प्रिय था। क्यों? क्योंकि अपने पिता के समस्त आदेश का पालन करता था। राम जी भी पितृभक्त ही माने जाएंगे, मेघनाद भी पितृभक्त ही माना जाएगा। श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए ही जंगल गए थे। यद्यपि पिता तो मना भी करने लगे थे बाद में कि ऐसा मत करो, लेकिन चूंकि कैकेयी जी को उन्होंने आपाततः ही सही, षड्यंत्र के वश में ही सही, लेकिन कह तो दिया था। तो श्री रामचंद्र जी भी पितृभक्त पुत्र हैं। और इस मामले में देखा जाए तो दुर्योधन को भी आप पितृद्रोही तो नहीं कह सकते हैं। हालांकि मेघनाद जो था वो अधर्म का पक्ष रखता है, अनीति का पक्ष रखता है। लेकिन जहां तक केवल पिता और पुत्र के संबंध विशेष की बात है, वहां मेघनाद भी पितृद्रोही नहीं माना जाएगा अपने पिता पुत्र के संबंध के सापेक्ष। तो बाकी समस्त अवगुण हैं उसमें, लेकिन पिता के लिए बड़ा प्रिय पुत्र है, क्योंकि पिता की सारी बात मान रहा है। तो भगवान भी गीता में कहते हैं ना, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। लेकिन उसमें प्रिय कौन है? जो मेरा भजन करे, जो मेरा शरणागत हो। तो भगवान पिता हो गए, हम सब पुत्र हो गए, और भगवान की बात माननी है। तो बाकी कोई गुण हो न हो, भगवान की बात क्या है? श्रुति स्मृति मम एव आज्ञा। भगवान की आज्ञा क्या है? वेद पुराण धर्मशास्त्र आदि ही भगवान की आज्ञा है।
तो कहते हैं जो अपने पिता के वाणी का, पिता के आदेश का मन वचन कर्म से पालन करने के लिए कटिबद्ध हो और इसके अलावा किसी और का चिंतन न करे, किसी और प्रकार के मन भटकाव में न लावे, वह अपने पिता के लिए प्राण समान प्रिय हो जाता है। ऐसे ही ये सारा विश्व मुझसे ही उद्भूत है और सब पर हम प्रेम और दया का भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी जीव जो हमारा निष्कपट भाव से भजन करता है वो मेरा परम प्रिय हो जाता है। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोई, भगति भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खगतोहि शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भजु मोहि परिहरियास भरोस सब। इसलिए हे काकभुसुंडी, मैं तुमको सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा विचार करके और किसी भी प्रकार के अनपेक्षा सुचिर दक्ष वाले भाव में चले जाना है। किसी अन्य प्रकार से चिंतन छोड़कर मेरा भजन करो, मेरे शरण में रहो। और जब ऐसा तुम करोगे तो किसी भी प्रकार के द्वंद्व में, क्लेश में, काल के वशीभूत होकर तुम फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं, और भगवान के कृपा से तुम्हारा, मतलब भगवान तो यहाँ स्वयं हैं, तो तुम्हारा सदैव कल्याण मंगल होता रहेगा। भगवान के इस प्रकार से वचन को सुनकर काकभुसुंडी जी बड़े हर्षित हुए, इतने हर्षित हुए कि वो उनके रोम रोम से वो हर्ष बाहर दिखने लगा। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितय मातु लागी यति भूखा। अब भगवान इस प्रकार से कितना सुंदर ज्ञान, कितना सुंदर तत्व निरूपण कर दिए काकभुसुंडी जी के सामने। अपना सब ऐश्वर्य भी दिखा दिया, मोह में डाल भी दिया, निकाल भी दिया, भक्ति का वरदान भी दे दिया अपनी ओर से, जो टर्म एंड कंडीशन कहते हैं आजकल, नियम और शर्तें लागू, तो ऐसा भक्त होना चाहिए, ऐसा हमारा निज सिद्धांत है, अपना सब बता दिया। और फिर पुनः उस बाल लीला वाले परिवेश में भगवान आ गए और बालकों के खेल करते हुए नेत्रों में थोड़ा जल भरकर और मुंह थोड़ा लटका के अपनी माता की ओर देखे कि बहुत भूख लग रही है, कुछ बनाओ। और भूख लगने से याद आया स्वामी जी कि थोड़ा फलाहार बना दीजिए, अब आप भी थोड़ा फलाहार बना दीजिए, आज एकादशी है। तो यद्यपि आप लोग तो आज अक्षय तृतीया को ये वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो जब चलचित्र, जब ये रिकॉर्ड रिलीज किया जाएगा तो अक्षय तृतीया का दिन होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग एकादशी को हो रही है आज। मतलब आज अंग्रेजी दिनांक से देखें तो 25 अप्रैल है, 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल है, लेकिन ये आपको 30 अप्रैल को सुनने को मिलेगा ये अनुभाग 98। तो भगवान के इस प्रकार से भाव को माता समझ गई। प्रेमणाक्ष युग्मं च पुनर्वदनं हि विलोक्य च कंठे स्वकीये सा माता बालकं मिलति स्म, रामं स्वांगे निधायाथ लालयामास प्रेमतः। अब भगवान इस प्रकार से जब अपनी माता के प्रति क्षुधातुर मुद्रा से देखते हैं तो माताएं दौड़ती हैं, भगवान को उठाकर गले लगा लेती हैं, प्रेम से उनके लिए विविध प्रकार के रुचि के अनुरूप सब भोग उपस्थित कर देती हैं। भगवान बढ़िया भोग लगाते हैं, दूध पिलाने लगती हैं, जो दूध पीकर मन भर गया तो मिठाई खिलाने लगती हैं। इस प्रकार से अलग अलग भाव से भगवान की सेवा, भगवान का पालन पोषण करती हैं और भगवान से जुड़े हुए लीला चरित्रों का गान भी करती हैं। देखे मातु आतुर उठ धाई, कहि मृदु बचन लिए वुर लाए, गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। अब यहाँ से हम भगवान महादेव जी की ओर इस प्रसंग को अगले अनुभाग में ले जाएंगे। जैसे भगवान महादेव जी अशुभ वेश को धारण करके, चिताभस्म रमाकर, सर्प इत्यादि का आभूषण पहनकर, जे ही सुख लागे पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरे नर नारी, तेह सुख महो संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले भगवान महादेव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख को भगवान निरंतर अवधपुरी वासी नर नारियों को प्रदान करते रहते हैं। अब वो कौन सा सुख है, किस प्रकार से भगवान महादेव जी भी काकभुसुंडी जी से संबंधित है, ये सब अगले अनुभाग में हम आपको स्पष्ट करेंगे। थोड़ा बाहर अधिक निर्माण कार्य के कारण व्यवधान पड़ रहा है, तो इस अनुभाग को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और फिर अगले अनुभाग से हम आगे की कथा आप सबों को पान करवाएंगे, श्रवण करवाएंगे।